एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में एक गरीब मगर मोहब्बत भरा खानदान रहता था। घर में बूढ़ी सास चंदा देवी, ससुर रामलाल और उनका बेटा राजू रहते थे। उनकी जिंदगी सादा थी। रामलाल रोजाना शहर जाकर मजदूरी करते थे और जो कुछ कमाते थे उसी से घर का खर्च चलता था। कुछ महीने पहले ही राजू की शादी एक प्यारी और मेहनती लड़की पूजा से हुई थी। पूजा एक अमीर घराने से आई थी, मगर उसे सादगी से रहना पसंद था। वो बहुत नर्म दिल और समझदार लड़की थी। वो हमेशा कोशिश करती कि अपने ससुराल वालों को खुश रखे। जब वो इस घर में आई तो घर की हालत बहुत सादा थी, मगर पूजा ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक दिन सुबह सवेरे आसमान पर काले बादल छा गए। थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि गांव की गलियां पानी से भर गईं। चंदा देवी सहन में खड़ी बारिश देख रही थी। वो थोड़ी परेशान होकर बोली, अरे रामलाल, आज तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी। घर में तो बस थोड़ा सा आटा और कुछ चने पड़े हैं। रामलाल ने आह भरी और बोले, हाँ चंदा, आज तो सादा रोटी और नमक से गुजारा करना पड़ेगा। ये सब बातें पूजा सुन रही थी। वो मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, मां जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आज हम सादा खाना नहीं खाएंगे। आज बारिश में छोले भटूरे बनेंगे। चंदा देवी हैरान रह गई। अरे बहू, हमारे घर में छोले भटूरे? पूजा हंसने लगी। जी मां जी, अभी देखती जाएं। पूजा जल्दी से बावर्ची खाने में गई। उसने मिट्टी के बर्तन निकाले। एक बर्तन में चने भिगोए हुए थे। पूजा ने चूल्हा जलाया और देगची चढ़ा दी। फिर उसने इसमें डाले प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला। जल्द ही पूरे घर में मजेदार खुशबू फैलने लगी। राजू बाहर से भागकर आया। वाह, ये तो किसी बड़े होटल जैसी खुशबू है। पूजा हंसकर बोली, आज हमारे घर का होटल खुलने वाला है। पूजा ने आटा गूंधा, उसमें थोड़ा सा दही डाला ताकि भटूरे नरम बने। फिर उसने गोल गोल पेड़े बनाए। कढ़ाई में तेल गर्म किया। जैसे ही उसने पहला भटूरा तेल में डाला, वो फौरन फूलकर बड़ा सा हो गया। चंदा देवी खुश होकर बोली, अरे बहू, ये तो बाजार वाले भटूरों से भी अच्छे लग रहे हैं। पूजा ने एक के बाद एक कई भटूरे तल दिए। फिर प्लेट में गरम गरम छोले और भटूरे रख दिए। सब लोग सहन में बैठ गए। बारिश अभी भी हो रही थी। पूजा प्लेटें ले आई। राजू ने जैसे ही पहला लुकमा खाया, वो जोर से बोला, वाह, ये तो जिंदगी के सबसे मजेदार छोले हैं। रामलाल भी खुश हो गए। बेटी, तुमने तो आज हमारा दिल जीत लिया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। राजू ने दरवाजा खोला। बाहर दो मुसाफिर बारिश में भीग रहे थे। पूजा फौरन बोली, आइए अंदर, आप भी खाना खाएं। उसने उनके लिए भी गर्म गर्म छोले भटूरे निकाले। मुसाफिरों ने खाना खाया और हैरान रह गए। इतना मजेदार खाना हमने कहीं नहीं खाया। छोले भटूरों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर बाद पड़ोसी भी आ गए। भाभी, क्या बना है? बहुत खुशबू आ रही है। पूजा हंस पड़ी। आइए सब खाएं। फिर उसने मजीद भटूरे बनाए, छोले दोबारा गर्म किए, प्याज का सलाद काटा, नींबू निचोड़ा। पूरा सहन खाने की महफिल बन गया। पूजा ने सोचा कि सबके लिए कुछ और भी बनाए। उसने जल्दी जल्दी आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, गरम गरम चाय बना दी। बारिश, पकौड़े और चाय ने महफिल को और भी मजेदार बना दिया। राजू हंसते हुए बोला, पूजा, तुम तो पूरा होटल खोल सकती हो। अगले दिन सुबह पूजा ने सबके लिए आलू पराठे और मक्खन बनाया। पराठे की खुशबू पूरे घर में फैल गई। राजू तवे के पास खड़ा था। वो बार बार पूछ रहा था, पूजा, एक पराठा मुझे अभी दे दो ना। पूजा हंसकर बोली, सब्र करो। कुछ दिन बाद दोबारा बारिश हुई। उस दिन पूजा ने समोसे और जलेबी बनाने का फैसला किया। उसने आलू का मसाला तैयार किया और समोसे तलने लगी। समोसे सुनहरे हो गए। फिर उसने मैदे का घोल बनाया और गोल गोल जलेबियां तलकर चाशनी में डाल दी। राजू खुशी से बोला, वाह, ये तो मेले से भी अच्छी जलेबी है। आहिस्ता आहिस्ता पूजा के खाने पूरे गांव में मशहूर हो गए। लोग कहते थे, राजू की बहू के हाथ का खाना बहुत मजेदार है।
आखिरकार राजू और पूजा ने गांव में एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगा लिया। वहां रोज बनते थे छोले भटूरे, पकौड़े, आलू पराठे, समोसे, जलेबी, चाय। लोग दूर दूर से खाने आने लगे। एक दिन एक मोटा आदमी आया। वो बोला, मुझे 4 प्लेट छोले भटूरे दे दो। राजू हैरान हो गया। 4 प्लेट? वो आदमी बोला, हाँ, मैं बहुत भूखा हूँ। उसने वाकई 4 प्लेट खा ली। फिर बोला, 1 प्लेट और दे दो। सब लोग हंसने लगे। कुछ साल बाद राजू और पूजा का छोटा सा स्टॉल एक बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। चंदा देवी खुश होकर बोली, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। पूजा मुस्कुराकर बोली, ये सब आपकी दुआ और मोहब्बत की वजह से है। और आज भी जब बारिश होती है तो पूरा खानदान एक साथ बैठकर छोले भटूरे, पकौड़े और चाय का लुत्फ उठाता है। राजू हमेशा हंसते हुए कहता है, बारिश का असल मजा तो छोले भटूरे के साथ ही आता है। और सब खुशी से हंसने लगते हैं।